मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी पीएचडी कला विषय से परीक्षा देने जा रहे हैं तो प्रस्तुत है प्रैक्टिस सेट सीरीज का यह तीसरा अंक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, देश के जाने माने आर्किटेक्ट जिनका 24 फरवरी 2023 को निधन हो गया। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी बीवी दोषी। अगला प्रश्न है, आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक युग। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान से अवशेष प्राप्त हुए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हड़प्पा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में विधिवत खुदाई आरंभ हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में। निम्नलिखित में से मधुबनी कलाकार की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सीता देवी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के पात्रों पर सामान्यतः किस रंग से चित्रकारी की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी काला। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बहुरंग चित्रित पात्र कहाँ मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हड़प्पा में। अगला प्रश्न है, हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चौंदड़ो। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों पर मानव, पक्षी, सर्प, अनाज के बाले, घास, लताएं तथा पुष्प सभी चित्रित किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल तथा रंगपुर। अगला प्रश्न है, मधुष्टि विधि क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मूर्ति निर्माण। अगला प्रश्न है, वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना किन आकारों में की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्यामितिक। अगला प्रश्न है, भंडारिया सलासरों में कौन सा चित्र मिला है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए घायल सुअर। अगला प्रश्न है, कामसूत्र का लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, षडंग की बांग्ला भाषा में व्याख्या किसने लिखी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर। जोगीमारा गुफा कहां पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 300 ईसा पूर्व। अजंता गुफाएं कहां पर स्थित हैं। तो ये हैं ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। तो ये है ऑप्शन बी 30। अजंता से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जोगीमारा की गुफा में। अगला प्रश्न है, यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 17वीं गुफा में। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि फ्रेस्को चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुफा संख्या 1।
अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध। फ्रेस्को सेक्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? यह है ऑप्शन बी अजंता शैली से। अगला प्रश्न है कि कास्ट इंटेलिग्यो तकनीक के मूर्धन्य हैं? उत्तर है ऑप्शन बी सनतकर। बाघ गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9। बाघ गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कलानाम प्रवरम चित्र किस प्राचीन ग्रंथ में उल्लिखित है? तो यह है ऑप्शन सी चित्रसूत्र में। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र के प्रणेता थे? तो ये थे ऑप्शन बी भरतमुनि। रंगों के प्रयोग के लिए षडंग में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यह है ऑप्शन बी वर्णिका भंग। अगला प्रश्न है बसंत विलास के चित्र किस आधार पर बने हैं? तो यह है ऑप्शन बी कपड़े पर। अगला प्रश्न है कौन सी पांडुलिपि अपभ्रंश शैली की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रज्ञा पारमिता। अगला प्रश्न है रति रहस्य कथा रत्न सागर तथा कल्पसूत्र किस शैली में चित्रित है? तो ये है ऑप्शन बी अपभ्रंश शैली। समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन हैं? तो ये है ऑप्शन बी भोज। पाल शैली का युग कौन सा था? तो ये है ऑप्शन डी मध्यकाल। अगला प्रश्न है पाल पांडुलिपियां किस पर चित्रित की गई हैं? तो ये चित्रित की गई हैं ऑप्शन सी तालपत्र पर। अगला प्रश्न है खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन बी अपभ्रंश शैली में। अगला प्रश्न है पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो यह है ऑप्शन ए बौद्ध। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला के षडंग के लेखक तथा पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यशोधर कृत जयमंगला। अगला प्रश्न है चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है? ये है ऑप्शन बी विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अगला प्रश्न है सिगिरिया गुफा किस देश में स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए श्रीलंका। अगला प्रश्न है भारत शिल्प षडंग पुस्तक किसकी रचना है? यह है ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है मुगल लघु चित्रों की विषय वस्तु क्या है? तो यह है इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दरबारी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस विद्वान ने राजपूत चित्रों को मुगल चित्रों से अलग पहचाना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार का हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भावात्मक। अगला प्रश्न है राजपूत चित्रकला में राजस्थानी के अतिरिक्त कौन सा वर्ग रखा जाता है? तो इसमें है ऑप्शन बी पहाड़ी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी शैली राजस्थानी कला की उप शैली नहीं है? तो यह है ऑप्शन बी बसोहली। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए किशनगढ़। अगला प्रश्न है रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मालवा। अगला और अंतिम प्रश्न है सेलिब्रेशन ट्रीटीज
नामक चित्र जो बनाया गया था, उसके चित्रकार कौन हैं? इसे 1925 में कैनवस पर एक्रेलिक में बनाया गया था। तो इसके चित्रकार हैं ऑप्शन सी, तैयब मेहता। तो ये थे कुल 50 प्रश्न। अब मिलते हैं अगले अंक में और फिर 50 प्रश्नों को हल करेंगे। नमस्कार।